16 जनवरी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मीडिया के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के गठन की सूचना दी। उससे भी आगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए दनादन खबर को प्रमुखता से कवर भी किया। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी होगी दुगनी। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सैलरी में 186% का इजाफा। तो इस प्रकार के टाइटल के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल चुकी होगी 8वें वेतन आयोग के गठन की। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग के हकीकत की और साथ में बात करेंगे कि इससे वेतन में कितना इजाफा होने वाला है। तमाम टाइटल के साथ बड़े बड़े टीवी चैनल द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से लेकर 2.9 तक हो सकता है। कई चैनलों ने तो इसको 3% से ऊपर का भी दिखाया है, यानी कोई किसी तरीके से कर्मचारियों पर सरकार के एहसान को दिखाने में लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग का पोस्टमार्टम। आखिर तक बने रहें आप हमारे साथ। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र के हों या राज्य के हों, आप अच्छे से समझ पाएंगे हमारी बातों को। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। वेतन आयोग के गठन से पहले जो जरूरी मुद्दा है वह था वेतन विसंगतियों का। तमाम सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा बार बार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वेतन विसंगति पर पहले ध्यान दिया जाए, बाद में आयोग का गठन किया जाए। पर सरकार ने आनन फानन में अब यह समझने वाली बात है कि इसको गठन को मंजूरी क्यों दी गई है, पहले वेतन विसंगतियों पे क्यों समाधान नहीं किया गया है। हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये कई राजनीतिक पार्टी इसको अलग अलग ढंग से प्रेषित कर रही हैं और इस गठन को केवल चुनावी झुंझुना ही बता रही हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह वेतन विसंगति और जटिल होती जाएगी, अंततः कभी न सुलझने वाली मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पहले कमेटी के गठन पर। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ फैक्टर बता दें कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की सूचना दी गई। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। 65 लाख पेंशनर के पेंशन और भत्तों में संशोधन होगा। 2026 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। आयोग की संचालन की निगरानी के लिए अध्यक्ष और 2 सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, जो कि 2.57 की सिफारिश कमेटी द्वारा की गई थी। फिटमेंट फैक्टर वह एक मल्टीप्लायर टूल है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, यह बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। 7वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया था। तो हम इस चीज को पूरा पहले आप समझाने की कोशिश करते हैं कि 2.57 गुना होने से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हुआ था। यदि उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि 7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले आपकी सैलरी कितनी थी, तो उसको हम एक उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपये बेसिक सैलरी को लेकर चल रहे हैं। तो 10,000 सैलरी के ऊपर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके आधार पर 10,000 बेसिक सैलरी जो कि 25,700 में बदल गई थी। वेतन कितना बढ़ेगा, इसके लिए हमें 7th पे कमीशन पर चलना होगा। आपको याद होगा कि पिछला कमीशन का गठन 25 सितंबर 2013 को किया गया था, जिसमें कमेटी ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। आपको समझना होगा इस आधार पर सैलरी कितनी बढ़ी थी। तो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे 10,000 रुपये लिया है, जिसमें सिर्फ महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाए तो होता है 120%। 7वें वेतन लागू होने से पहले महंगाई भत्ता 120% था, तो 120% को हमने यहां लिया है। तो जो
टोटल सैलरी हो जाती है। इसमें जो छोटे छोटे भत्ते मिलते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, वो थोड़ा सा डिफर हो सकते हैं। तो 7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले यदि आपका बेसिक 10,000 रुपये था, जिसमें 120% महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाए तो यह होता है 22,000 रुपये। 7वें वेतन लागू हुआ, उसी के आधार पे हमने यहाँ पे 10,000 रुपये बेसिक सैलरी को लिया है और फिटमेंट फैक्टर 7th पे में निकल के आया था 2.57। तो आपकी सैलरी हो जाती है 25,700। जिस चीज को मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था और आपको याद होगा सैलरी को सीधे 7,000 से 18,000 पहुंचा दिया गया था, तब भी सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले के टाइटल को यूज किया गया था। अब हम आते हैं वापस उसी 10,000 पर जिसमें आपने 2.57 का गुणा किया है। तो यहां पर डिफरेंस निकल के आता है 3700 रुपये। यानी 7वें वेतन लागू होने से पहले आपकी सैलरी 22,000 रुपये थी और 7वें वेतन लागू होने के बाद आपकी सैलरी पहुंच जाती है 25,700। तो डिफरेंस होता है 3700 का। यानी आपकी टोटल जो सैलरी इंक्रीज हुई वो होती है 14.3%। इसलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। साथ में एक कहावत यहां पर जरूर चरितार्थ होती है, वह कहावत है भागते भूत की लंगोटी बहुत है। यानी मौजूदा सरकार जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और सरकारी महकमों को ही खत्म करती नजर आ रही है, उससे यही प्रतीत होता है कि पहले आप अपनी नौकरी ही बचा लीजिए, वेतन बात की चीज है। अब हम अपनी संभावनाओं को आपके बीच रखते हैं जो कि गलत भी हो सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। यहां पे हमने वही फॉर्मूला लिया है फिटमेंट फैक्टर का, जो कि लास्ट 7th पे में दिया गया था। 2.57 को ही यदि हम आधार मान के चलें और ये आशा करें कि 8वें वेतन आयोग में भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा, तो इस आधार पे यदि मौजूदा समय पे आपकी बेसिक पे 18,000 रुपये है तो इसमें 60% आपको डीए मिल रहा होगा 7वें वेतन आयोग के खत्म होते समय। इस समय डीए 53% है और 2025 के खत्म होते होते लगभग 60% के आसपास हो जाएगा। तो हम इसको एक साधारण तौर पे 60% कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो आपकी बेसिक 18,000 प्लस 60% आपको महंगाई भत्ता, यानी और छोटे मोटे भत्ते 200-400 रुपये और मिला लीजिए तो आपकी सैलरी बैठती है 30,000 रुपये। तो मौजूदा समय में आपको 30,000 मिल रहे होंगे और 8वें वेतन आयोग में यदि 2.57 की पुनरावृत्ति की जाती है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 46,260 रुपये। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16,000 रुपये का। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी यहां पे 34% इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है, बाकी इतनी बड़ी अपेक्षा करना वो भी मौजूदा सरकार से ये अपने आप में ही नाइंसाफी होगी। तो यदि हम यहां आपको 2.57 की जगह केवल 2% ही लेकर चलें तो यहां पे 18,000 का हो जाता है 36,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 36,000 रुपये। तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ओनली 6,000 रुपये। तो इससे ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है, बाकी यदि मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि 2% फिटमेंट फैक्टर ही सिफारिश को लागू किया जाता है तो यहां पे 8वें वेतन आयोग में केवल आपको 6,000 रुपये सैलरी बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहां पे डिफरेंस आया 6,000। यदि हम इसको परसेंटेज में निकालें तो ये निकल के आता है 16%। तो 16% की ही आप अपेक्षा रख सकते हैं, वो भी 2027 में कब लागू होगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आशा पे आसमान टिका है। पिछले 7वें कमीशन में इसको 14% इंक्रीज किया गया था। तो यहां पे हम केवल संभावनाएं 2% के आसपास की ही टोटल देख रहे हैं, इससे ज्यादा संभावनाएं तो नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि हमारा कैलकुलेशन, हमारी जो संभावनाएं हैं वो गलत भी हो सकती हैं। हमने केवल अब अपना व्यू रखा है, आपका व्यू डिफर हो सकता है। 8वें वेतन में 2% से ऊपर की फिटमेंट की उम्मीद पालना अपने आप में बेईमानी है और 2026 में
8वें वेतन लागू होना मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? मीडिया की चकाचौंध से आपको हकीकत समझ आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। हम मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है,